नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में एक ऐसी बात जिसके बारे में आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, मेरे कैमरे के पीछे कैमरामैन जानते हैं, शर्मा जानते हैं, डायरेक्टर सब जानते हैं, लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं। मैं सीधा चाहता हूं आप जो विजुअल्स मैंने शुभम को और धीरज को बोला है वो चलाइए, घबराइए मत। कौन कितना बड़ा आदमी है, किसकी कितनी बड़ी ऐप है, किसकी कितनी बड़ी वेबसाइट है, चलाइए, उनका नाम पता होना चाहिए लोगों को। जो ये सो कॉल्ड पापाराजी कैमरामैन के सामने जाके मंदिरों में जाते हैं दिन रात, वो कैसे कैसे काम कर, वो कैसे कैसी ऐप चला रहे हैं। और इसके पीछे अगर एक व्यक्ति जिसने मुहिम छेड़ रखी है, उनका नाम है उदय मोहरकर। उदय दादा ने पूरे शिद्दत से ऐसे बेशर्मों, अब मैं बेशर्म भी कोई गलत शब्द मत समझिएगा, पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अपने ऐप का नाम ही बेशर्म रख दिया है जिसको बंद किया गया है। आप बात समझिए, विजुअल्स गलत चला रहे हो शर्मा, पूछो शुभम से कौन से चलाते। 18 OTT यानी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया है। किस लिए बंद किया है ये आपको नहीं पता या हमें नहीं पता। देखिए, इंटरनेट पे अच्छा गंदा सब है, उसका निर्णय किसको करना है, आपको हमको। लेकिन उसकी कैटेगरी होती है और आज बहुत खुल के बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे पॉर्न साइट्स नहीं है, होती हैं, अश्लील साइट्स होती हैं, लेकिन उस पे पता है आपको ये अप्रूवल देना पड़ता है कि आप 18 साल से बड़े। और वो ये बोल के नहीं आती, ये वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता कि इस वेबसाइट पे नॉर्मल कंटेंट है या इस वेबसाइट पे कोई और जानकारी है और उस वेबसाइट पे आ जाता है पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न, ऐसा नहीं होता, क्लैरिटी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में OTT के नाम पे आप ये बोल के लाइए कि आप अश्लील वीडियोस का प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, उसकी अलग तरीका होगा। MIB के पास, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास उसका पूरी एक अलग प्रणाली होगी। आप ये बोल के लाइए ना कि ये जो ऐप है, ये जो OTT है, ये जो वेबसाइट है, इस पे सिर्फ अश्लील कंटेंट होगा, तो फिर मां बाप की जिम्मेदारी है, वो देखेंगे। या अगर कोई 18 साल से बड़ा है तो उसकी वो जानता है, अगर कोई 18 साल से छोटा है तो मां बाप देखेगा। आप ये बोल के कि इस पे फैमिली व्यूअरशिप है और अश्लील, अभद्र, ये छोटे शब्द है साहब, ये भारत की संस्कृति को खत्म करने की। अभी उदय दादा जुड़ेंगे मेरे साथ अगले 3 मिनट में, खत्म करने की। वो जो 2 आपने चलाए थे, ये जो 18 नाम मैं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन उसमें ये 2 नाम नहीं है। जरा स्क्रीन पे लाइए दोबारा वो जो दोनों थे, उल्लू और ऑल्ट वाला, उल्लू और वाला जरा लाइए। ये हुआ ना, जैसे ये हुआ लोग हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं? तो ये सबको पता है। शर्मा, व्हाट आई एम सेइंग, प्ले दोज विजुअल्स नाउ। हाँ, जैसे ही होता है तो सब, कोई यहां हंस रहा है, कोई वहां खीखी कर रहा है, क्यों? सबको पता है, सबको पता है। और आज जब मैंने शुभम और धीरज को बोला कि क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट आता है, जरा निकालो, तो पहले तो मैं आपको उन 18 के नाम बता रहा हूं, जरा नाम ही सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद इन जो कि बच गए हैं, कैसे बच गए हैं, क्यों बच गए हैं, ये सरकार जानती है। इस स्टे विद दोज, उसका जवाब इस कमेटी को देना होगा, या उसका जो वो क्लैरिटी की क्यों, कैसे बच गए। क्या इन पे अश्लील और अभद्र से भी ज्यादा गंदी चीजें नहीं? और ये भी जो 18 बैन हुए हैं, ये भी उदय दादा की और MIB इनकी कोलैबोरेशन से जो बैन हुए हैं। उसका पहला है ड्रीम्स फिल्म्स, वो लिस्ट चला हुआ। सेकंड है वूवी, तीसरा है यस मां। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई आपको गलत बता के कि ये अच्छी, वो ये तो नॉर्मल कंटेंट वाली वेबसाइट है या नॉर्मल कंटेंट वाला OTT है और ये आपको दे रहा हूं, तो आप सचेत रहें, पता होना चाहिए।
चौथा है अनकट अड्डा, पांचवा है ट्राइफ्लिक्स, छठा है एक्स प्राइम, सातवां है नियॉन एक्स वीआईपी, 8 बेशरम, इनको कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने नाम ही बेशरम्स रख दिया, 9 है हंटर्स, 10 है रैबिट, 11 है एक्स्ट्रा मूड, 12 है न्यू फ्लिक्स, 13वां है मूड एक्स, 14th एमओजे फ्लिक्स, 15वां हॉट शॉट्स वीआईपी, 16 फूगी, 17वां चीकू फ्लिक्स, और 18वां प्राइम प्ले। और उसके बाद ये जो 2 एप्स, उदय दादा मेरे साथ जुड़ गए, अगर जुड़ गए तो मैं जाऊंगा, लेकिन पता है क्या, ये जो 2 बचे, इसके अंदर जब हमने रिसर्च करनी शुरू की, जब हमने निकालना शुरू किया कि कमेटी ने, सरकार ने अच्छा किया जो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बंद किया, लेकिन अगर जैसे ही ये 2 आप खोलेंगे, उसमें से ये जो ऑल्ट वाला है, ये ऑल्ट वाला जैसे ही आप खोलेंगे, पता है पहला कार्यक्रम, उदय दादा को लाइए मेरे साथ ऑन है। उदय दादा पहला आता है, ये कैसे बच गए मुझे नहीं पता, आपकी नजर से उदय दादा, और बीच में रखिए उसको। उदय दादा नमस्कार, धन्यवाद समय निकालने के लिए उदय मोरकर जी। पहला नाम है रंग, मतलब शर्म आ जाए, क्योंकि ये हमारा न्यूज कार्यक्रम है, ये सिर्फ टाइटल ऐसे देते हैं उदय दादा कि मुझे बोलने में झिझक हो रही है, लेकिन आज जानकारी देना जरूरी है, इसलिए दैट्स द ओनली रीजन। और डाउनलोड किया मैंने समझने के लिए, रिसर्च टीम ने बोला सर आप देखो तो है क्या क्या, तो बिना डाउनलोड करे आप देख नहीं सकते, तो सिर्फ कंटेंट नाम देखने के लिए रंगीन कहानियां पहला, मतलब लीक्ड दूसरा, प्यारी पड़ोसन, क्या मतलब ये ऐसी चीजें हैं उदय दादा कि भारत की संस्कृति को मतलब उसका चीरहरण कर रही हैं। और अभी तो मैं उल्लू पे पहुंचा नहीं हूं, ये चीरहरण कर रही हैं। दिस इज ओनली द स्टार्ट उदय दादा, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। उदय मोहरकर जी। सुनाई नहीं चाहिए जी उदय दादा। अब बात बीच में चली गई थी, अब आ रही है जी उदय दादा जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 18 बैन हुए हैं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, ये मैं कंटेंट देख रहा था जो कि और कितना मतलब विभत्स और मतलब अभद्र, भारतीय संस्कृति का चीरहरण करने वाला ये कंटेंट ऑनलाइन है उदय दादा, आपको काम जारी रखना पड़ेगा। देखिए ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। हम इस क्षेत्र में हम आए करीबन 14 महीने पहले जी, और जो गंदगी देखी हमने, उससे हम एक तरीके से भयभीत हो गए कि इस देश का क्या होगा। तो आज का जो कदम है सरकार का, वो सराहनीय कदम है, पहला कदम है, बहुत कुछ करना बाकी जैसा आपने कहा, लेकिन एक शुरुआत जरूर हुई है। और दूसरी एक क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूँगा कि मुझे बताया गया है कि ये बैन किया है आईटी मिनिस्ट्री ने, नहीं कि एमआईबी ने, तो श्रेय जाएगा अश्विनी वैश्वनाथ जी को एब्सोल्युटली और चंद्रशेखर जी को। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है वैसे, लेकिन पहला कदम है ये। देखिए परिस्थिति क्या है, देखिए देश ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2047 के अंदर एक महान देश बनेंगे। मेरे मन में थोड़ी भी शंका नहीं है कि हम 2047 के कई पहले हम 2037 के अंदर ही आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? ये प्रश्न देश को, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो खतरा है कि सब फोन पे आता है। देखिए 3 रेप केसेस में कोट करूंगा यहाँ पे। अभी 15 दिन पहले एक भाई ने अपनी बहन पे बलात्कार किया, उसको मार दिया कासगंज में। उसके 5 दिन के बाद में एक 10 साल का लड़का, एक 8 साल का लड़का, कि कहीं से फोन ले आए थे, इस टाइप का कंटेंट देख रहे थे, इन्होंने 5 साल की लड़की पे बलात्कार किया। गए साल एक प्रिंसिपल ने डूंगरपुर में 6 लड़कियों पे बलात्कार किया 1 साल के दौरान, और तीनों का
तीनों को जब अरेस्ट हुई, तीनों का स्टेटमेंट यही था कि हमने फोन पे देखा और उससे हम प्रेरित हुए। मतलब बहुत गंभीर परिस्थिति है। इसके लिए हमने पहले संतों को साथ में लिया, रामदेव जी को लिया, हमने सपोर्ट प्राप्त किया गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का, और ऐसे कई संतों को हमने साथ में लिया सब में पहले। फिर हमने एक आवेदन पत्र दिया अर्जुन जी मेघवाल को जी, द लॉ मिनिस्टर। तो ये काम करीबन 14 महीने से चल रहा है। इसके अंदर जेम्स ऑफ बॉलीवुड और हिंदू जन जागृति समिति, ऐसी दो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इसका सीधा लेना देना है भारत के भविष्य से। हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, और इसमें और हमें देखिए प्रश्न ये है हमारे सामने कि हमने राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर दी 5 सदियों के बाद अयोध्या में। अब हमें राम भगवान के मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है, और इसमें सब पूरे देश को जुड़ना है। देखिए ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार ने तो अपनी कार्रवाई आज शुरू कर दी, लेकिन इसे पूरे देश को जुड़ना है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। अगर विभू अग्रवाल जो है उल्लू ऐप वाले वो इस टाइम का करते, तो अग्रवाल समाज जो है उसकी जवाबदारी बनती है उन पे प्रेशर बनाना, उनको कहना कि आप ये काम गलत कर रहे हो। तो पूरे समाज की जवाबदारी है, पेरेंट्स की जवाबदारी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। शिक्षक की भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सबकी जवाबदारी है, लेकिन क्योंकि कानूनी व्यवस्था सरकार के हाथ में है, सरकार का इसमें एक विशेष रोल है। नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल है उधर।